बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और अब सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे सच्ची बात है, मसला सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हमारे दिल अल्लाह से दूर होते हैं। मसला सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि हमारे दिलों में खुशी या सुकून या सुरूर वो कम है। मसला क्या होता है? सास बुरी है, शौहर तवज्जो नहीं देता, नंदें बहुत तंग करती हैं। नंदों के बारे में इतने सवाल हैं, इतनी बद्दुआएं हैं। ये जो आज हमने चुना मिसेस सलीमा रहमान का है। वो कहती शादी को 4 साल हुए, एक बच्चा भी हो गया, मगर नंद अपने घर में बैठे हमारे घर में आग लगाने से बाज नहीं आती। जब जब वो आती हैं तो मैं कांटों के बिस्तर वाली मेरी कैफियत हो जाती है। मेरा मियाँ भी उसकी सुनता है और उसकी माँ भी उसी की सुनती है। मुझे बताइए, क्या इस अजाब से मेरी जान छूट सकती है? मेरे बच्चे बिल्कुल छूट सकती है। अगर तो मैं इजी ये है कि आपकी नंद को बुरा भला कहें और मिलके करें आहोजारियाँ तू पुकार, तो ये इट्स नॉट द सोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ लोग सीरियसली इस मसले को इशू समझ के हल करते। आपके पास गाड़ी हो और गाड़ी पंक्चर बार बार हो जाती हो तो क्या करेंगे? टायर बदल लेंगे, ट्यूब डाल लेंगे, या स्टेपनी ज़रूर रखेंगे तैयार कि जहाँ मसला हुआ तो दैट्स अ सोल्यूशन। इसी तौर पे गाड़ी में फ्यूज़ बॉक्स होता है, कभी कोई फ्यूज़ उड़ जाए, लाइट बंद हो जाए, स्टीयरिंग की मूवमेंट कम हो जाए तो आप उसका फ्यूज़ बदल देते हैं। ये जो रिश्तों के फ्यूज़ हैं, ये भी हमको अपने दिल में रखने चाहिए, इनको भी अपनी जेब में रखना चाहिए, इनको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। अब तरतीब से हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारी बच्चियाँ जो अपनी नंदों से तंग हैं, नंदों ने आप पर वार करने हैं। क्यों करने हैं? चूँकि वो तवज्जो चाहती हैं, चूँकि वो आपको अपने घर में लाने को अपना एहसान, वो कहती मैं गई थी मुंतखब करने, इतनी सारी रिजेक्ट की, इसको मुंतखब किया, सो इसको हमेशा मेरा ममनून एहसान होना चाहिए, रहना चाहिए। वैसे एक बात आप भी याद रखें, आपको आपके मियाँ ने पसंद नहीं किया, आपकी नंद ने ही पसंद किया, उसने अपनी माँ को कायल किया, उसी ने आके अपने भाई को कायल किया कि लड़की अच्छी है, खूबसूरत है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब हम तदरीज से मैंने इसमें से कई सारी चीज़ें टेस्टेड हैं और यानी प्रूवन हैं। लाइक पहला काम, आपकी नंद जब आपके घर हो तो फिर उस वक्त आपने अपने मियाँ को भी तवज्जो नहीं देनी। शी वुड बी VVIP। ओके, जब वो अपने घर चली जाए तो अब आपने जो काम सारी उम्र नहीं किया वो करना है। पहला, आप उससे रेगुलर हर रोज़ फ़ोन करेंगे। फ़ोन करके पूछना क्या है, भाई क्या पहना हुआ है, और वीडियो पे उसकी तस्वीर लें, उसको देखें, फिर उसके सूट की तारीफ़ करें। फिर पूछें जब वो किचन में हो, भाई की पका रहे हो, और कोशिश करें उस रोज़ आपके घर में भी वही पके। और पकने से पहले उनसे पूछें कि आपके भाई को कैसा नमक मिर्च मसाला पसंद है। देखिए, आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आपको खाना पकाना आता है, आपने पकाना भी मर्ज़ी से है, वो सर पे नहीं बैठी हुई। बट अगर अगले बंदे का कान ये सुन के उसका दिमाग को ये खबर देता है कि तुम्हारी भाभी कुल्ली तौर पे तुम्हारे कंट्रोल में है, बागी नहीं है, ये तुम्हारे सामने खड़ी नहीं है, ये तुम्हें अपने भाई से दूर नहीं कर देगी। तीसरी चीज़, भाभी के बच्चों को गोद ले लें, यानी उनके से किसी एक बच्चे से ज़्यादा उल्फत और मोहब्बत और प्यार। बच्चे आपकी ये जो नंदे हैं इनके छोटे ही होते हैं, और अगर फ़र्ज़ करें बड़ा है तो आप उसको उसकी जहानत के एतबार से, उसकी शख्सियत के एतबार से इतनी तारीफ़ करें, उसकी माँ के सामने नहीं, कि आपकी गैर मौजूदगी में वो आपका वहाँ वोटर बन जाए। इसी तौर पे छोटी छोटी बातों पे अपनी नंद का शुक्रिया अदा करना, और एक नादानी कभी नहीं करनी, नंदोइये से डायरेक्ट नहीं होना। नंदोइये की तारीफ़, तहसीन या उसका जिक्र नहीं करना, वरना आप वल्नरेबल है। सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम भाभीयों पे लगता है कि उसने अपने नंदोइये के साथ, ये चूँकि जो नंदे हैं उनके लिए शॉर्टकट होता है, आराम से मलबा उठाया और भाभी के सर पे डाल दिया, और सब लोग तैयार बैठे होते हैं इस घटिया, गंदे और गलीज़ इल्ज़ाम को सुनने, मानने। कोई इसको रद्द नहीं करता, चाहे आप तहज्जुद पढ़ते हों, चाहे आप 5 नमाज़ें पढ़ते हो। सो कीप द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 3-4 चीज़ें और इसमें कर लें शामिल कि अम्मा से
जब आपकी नंद कोई बात बताए, खाना बताए, कपड़ा दिखाए, कपड़ा बताए, तो अपनी अम्मा से ज़रूर तारीफ़ करनी है कि बाजी कि आपने बहुत अच्छी तरबियत की है, माशाल्लाह वहाँ राज कर रही हैं, वहाँ वो जो खाना बनाती हैं। अच्छा, फिर महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आपने अपने मियाँ को लेके ज़रूर जाना है उसके घर। अगर उसी शहर में, दूसरे शहर में है तो भी 1-2 माह के बाद ज़रूर जाइए। ज़ाहिर है खालियत नहीं जाएंगे, बच्चों से पूछ कर जाएँ, उन्हें क्या पसंद है वो लेके जाएँ। इसको पूछें बाजी को, उन्हें क्या पसंद है वो लेके जाएं। कोई ना कोई उनके घर के लिए लाइक चादर ले गए, बेडशीट ले गए, ग्लास ले गए, कोई पार्टीज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़, ये वहाँ मौजूद रहेगी और आपकी मोहब्बत, शफ़क़त नहीं, आपकी ताबेदारी का एहसास दिलाती रहेगी। तो कुछ रिश्तों में जहाँ सुलगते हैं, हम उन पे आम तौर पे पेट्रोल छिड़क देते हैं, पेट्रोल नहीं होगा तो मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। कभी नंद की सगे मियाँ से शिकायत नहीं करनी, सगी माँ से शिकायत नहीं करनी, उसकी कभी किसी बदतमीज़ी को अपनी माँ से जाके मत बताइए, वो आपका कानों में जो गुस्सा उंडेलेगी जहर की तरह वो आपके वजूद पे। तो हमने इन रिश्तों को मुकाबले में आप हार जाओगे, किसी तौर पे नहीं जीत सकते। आपका मियाँ तालियां भी बजाएगा तो बहन के जीत पे बजाएगा, आपके जीतने पे नहीं बजाएगा। 10-15 साल के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तब भी कोशिश करें कि इन रिश्तों को ख्वार न करें। आपके मियाँ के लिए तो ये सिला रहमी है और आपके लिए ये टेक्निक है कि आप अपने घर में जहर की नहरें चलने से रोक सकें, चूँकि ये जो जहरीली उनका वजूद है वो आपकी ज़िंदगी को लिटरली दूभर कर देगा, जीने के काबिल नहीं छोड़ता। लड़कियां साजिशें अफोर्ड नहीं कर सकती, साजिशों को फेस भी नहीं कर सकती। हमेशा बच्चियां मासूमियत में इन साजिशों और नंदों के गुस्से का शिकार होके, ये इन्फ्लुएंसर तो अब आए हैं यूट्यूबर, ये जो नंदे हैं ये बहुत पहले से, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्फ्लुएंसर होती हैं। इनका इन्फ्लुएंस इनके बाप पे होता है, इनकी माँ पे होता है, सारे बहन भाइयों पे होता है, इवन आपके मियाँ पे भी होगा। और खुदा आप सरेंडर कर दो, कहो कि मुझ पे आपका इन्फ्लुएंस है और मैं आपको आइडलाइज करती हूँ। ना करें, घर में अपनी मर्ज़ी करें, लेकिन उनसे कहने में क्या हर्ज है। आप किसी उस्ताद की भी तारीफ़ करें ना रोज़, तो वो भी आपकी तरफ माइल हो जाता है। ना हम अपने मियों की तारीफ़ें करते हैं, ना असातिज़ा की, ना माँ बाप की, तो इन नंदों को तो हम किसी खाते में नहीं रखते। तो सबसे ज़्यादा फिर तंग भी वहीं होते हैं। आपकी ज़िंदगी को चाहते हैं इत्मीनान से चले, सुकून से चले, आपकी इबादत में मज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। जब रोज़ साजिशें होती हैं, रोज़ आप पे तनकीद होती है, तो फिर बंदा रोता रहता है कि हाय मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। आप एज ए गर्ल, एज ए वाइफ उस घर में अपने साथ साजिशी लोग भी पैदा नहीं कर सकती। ये जिठानियाँ देवरानियाँ आपकी नहीं होती, ये भी उन्हीं की होती हैं, आपसे ज़्यादा सियानी होती हैं। तो इसलिए आइंदा इस बात को अपने टेक केयर करना। एक आखिर में लिखा है कि मेरा वज़न बढ़ गया है तो मैं क्या करूं, मेरे बच्चे वज़न बढ़ गया तो मुफ्त का माल समझ के ना ज़्यादा खाया जाए, कम खाया करें, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली। अपनी इसी नंद के साथ ही वॉक करने चले गए, सास के साथ वॉक करने चले गए, मियाँ के साथ वॉक करने चले गए। कुछ अपने आप को सोने से पहले खाना 2 घंटे पहले खाएं, सोने से पहले वॉक ज़रूर करें, पेट आपका बाहर नहीं निकलेगा, वरना ज़ाहिर आप थोड़े ऑकवर्ड लगोगे, मोटे लगोगे। तो ये नंद ही आपके मियाँ से कहेगी थी भाभी बड़ी अच्छी ले आती थी कि उन्हें अपना हाल, अच्छा वो कसूर भी आपका होगा कि आपने क्या अपना हाल कर लिया। तो इस वाले मामले में एक चीज़ आप उनसे मंगवा सकते हैं नाज हब से, और वो उनका है ओबेसिटी, वो मंगवा लें। वो मेरे पास खाली पड़ा हुआ है, डिब्बा है, डिब्बा आपको मैं दिखा देता हूँ। दिस इज़ ओबेसिटी, और ये आपके मोटापे में काफ़ी, जैसे ये इस्तेमाल हो गई है तो इस्तेमाल करने के बाद फिर आप इनका नंबर नोट कर लें 034165782626। तो इंशाल्लाह इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद। ये नुस्खा ओबेसिटी का नहीं कह रहा, इस नंद पे रोज़ फ़ोन करना है, शुक्रिया अदा करना है, उसने क्या पहना है पूछना है, क्या पकाया है पूछना है, और मैं क्या पहनूं पूछना है। और जब बाज़ार जाना है तो वहाँ जाके भी कॉल कर पूछना कि बाजी क्या सूट लवा,
जो आपके भाई को पसंद है, भाई तो चूँकि साथ होगा, लेकिन आपने उनसे नहीं पूछना, इससे पूछना है। जब भी आप किसी को थोड़ी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देते हो उसकी तवक्को से ज़्यादा, तो वहाँ से फिर शर का अंदेशा कम हो जाता है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे, बेहतरी करे, सलामती करे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।